देखो पहले ना ये बुजुर्गों को होता था, और आजकल आप देखो कि 18-18 साल के बच्चों के, अरे 15-15 साल के बच्चों के हाई बीपी निकल आता है। अब देखो कैसे हुआ क्या हुआ, सब आप बहुत समझदार हो, बहुत होशियार हो, सबको सब पता रहती है। मैं आपको कुछ सूत्र दे रहा हूँ पूरे A to Z। अगर आपने कर लिए तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो सही हो जाएगा, नहीं है तो कभी नहीं होगा। और हर किसी इंसान को करने चाहिए ये। तो देखो कुछ दिनचर्या में बदलाव हैं, कुछ खाने पीने की चीजें हैं। सबसे पहले आप देखो एक आदत बना लो कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको टॉयलेट करना है। मतलब खाना खाने का लोग ऐसे पानी पीते हैं ना, आपको पानी नहीं पीना। आप खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट करने के लिए जाइए। ये अपनी आदत में शामिल कर लीजिए, और अपने पूरे परिवार से कह लीजिए कि सबको यही रूटीन फॉलो करना है। माता बहन जो भी हैं, खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट करने जाएं। दूसरी चीज आपको बदलनी है अपने स्नान करने का तरीका। ये बीपी के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप स्नान करने आते हैं तो कैसे करना है, पहले मुंह में पानी रख लें, ठीक है। मुंह में पानी भर लिया, उसके बाद फिर नहाएं, फिर आराम से पूरा स्नान कर्म किया। उसके बाद में फिर उस पानी को कुल्ला किया, और नहाने के तुरंत बाद 1 गिलास पानी पिया आपने, समझे। मुंह में पानी भर के पूरा स्नान किया, स्नान करने के बाद उस पानी को बाहर फेंका, फिर 1 गिलास पानी पी लिया। पानी पीने के दो सब सच्चे इसमें जो बताए गए हैं वागभट जी द्वारा, वो एक तो है सुबह उठने के बाद। जैसे ही आप सुबह सुबह उठते हैं तो खाली पेट सबसे पहले सबसे पानी पिए, वो सबसे ज्यादा लाभदायक है। दूसरा स्नान के बाद, है ना। तो आप ये दो चीज करें, एक तो खाने खाने का टॉयलेट जाने का नंबर लगाएं, दूसरा मुंह में पानी रख के नहाने का नंबर लगाएं। फिर अगर थोड़ा सा खाने पीने की तरफ आए तो सफेद नमक त्याग दो। सफेद सफेद नमक तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है। सफेद नमक से मतलब रखना, सेंधा नमक खाओ, है ना। सेंधा नमक खाना है, सफेद नमक पूरा परिवार सेंधा नमक खाओ, सफेद नमक को तो खरीदना ही बंद कर दो। अब फिर बात रही थोड़ी एक्सरसाइज की, देखो 3 एक्सरसाइज आपको करनी है। अब ब्लड प्रेशर में क्या रहता है, आपको वो एक्सरसाइज नहीं करनी, पसीना आता है, हार्ट ज्यादा चलने लग जाता है। आपको स्लो स्लो करनी है। 3 चीजें हैं, पहली कपालभाति, वैसे होती है ना ऐसे, ये वाली, तो ऐसे का कपालभाति करनी है। दूसरी आपको करना अनुलोम विलोम, वैसे ऊपर ले गए, यहाँ से नीचे, फिर इसी से ऊपर, तो दूसरे से बाहर, ये अनुलोम विलोम। तीसरा टहलना, टहलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको वजन कम करना हो तो दौड़ने से नहीं होता, टहलने से ही होता है। इस चीज में आपको आज बताऊंगा। इसमें खैर अभी आपको 3 एक्सरसाइज करनी है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, दूसरा टहलना। अगर जो टहलना है वो खाली पे टहलना है, टहले खाली पे लिया, नंगे पैर टहले। अगर घास मिल जाए घास पर टहलें तो अति उत्तम है ना। नहीं तो फिर आप नंगे पैर टहलने का नंबर लगाएं। दूसरी चीज अगर हम देखें खाने में सेवन में, तो अर्जुन की छाल का सेवन कर लो। अब कैसे करें जी अर्जुन की छाल का सेवन, तो चाय तो पीते होंगे, चाय पीने का तरीका बदल दो। चाय पत्ती की जगह डालो गुरुकुल कांगड़ी, और अदरक की जगह डालो अर्जुन की छाल, और उसकी चाय बना के पियो। और ये भी कुछ नहीं, सीधे पानी के अंदर अर्जुन की छाल उबाल लो, और धागे वाली मिश्री डालो थोड़ी मीठेपन के लिए, और फिर उसे पियो, है ना। अब तो अगर लोग बिना मिर्च डाले भी ऐसे पी जाते हैं, बहुत फायदेमंद है। चाय एकदम त्याग दो, आप अर्जुन की छाल पीने का नंबर लगाओ। अगर औषधि के रूप में आए तो हम अर्जुनारिस्ट और प्रभाकर वटी, ये दो काफी अच्छी इसके लिए चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर की औषधि मानी जाती है। और अगर आप इसको लें तो किसी आयुर्वेदाचार्य से बात कर लें। नहीं तो आप जो आपको दिनचर्या चीज बताई गई है वो सारी आप फॉलो करें, ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात मिल जाएगा। हमारा भारतीय युवा जो है वो ब्लड प्रेशर से बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चों बच्चों को निकल जाती है।